आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे चैनल पर जाएं और पीछे वीडियो देखें, चैनल पर डाला हुआ है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्याङ्कों का क्रमशः योग और गुणनफल का मान है, तो इसमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधी कि इसमें शून्याङ्कों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। तो शून्याङ्कों 9 का पहला नंबर, 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा सीधी लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क, देखिए ये सब में ये चीज़ लिखाएगा, हम एक में लिख रहे हैं और बाकी में देखिएगा। माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, लिख दिए। तो इसमें क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्याङ्कों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी एक एक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक और एक है, यानी शून्याङ्कों का योग भी एक दिया हुआ है, गुणनफल भी एक दिया हुआ है। यानी दिया है ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी एक, दोनों एक दिया हुआ है। अब आते हैं द्विघात। हमने फर्स्ट दिन जब पढ़ाया था तो उस दिन हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था, फार्मूला द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला बताया था। द्विघात बहुपद बराबर हमने एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला हमने बताया था। तो अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट उस पर बैठा देना है। तो यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पहला आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, तो क्वेश्चन है हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका वही है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फा और बीटा है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यानी दिया हुआ है क्या है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3, ये आपका दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद का फार्मूला बैठा दें और बना दें, और क्या, इसमें कुछ है ही नहीं। ये द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, ये सिर्फ फार्मूला का खेल है। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो अब जब ये हो गया आपका, तो डायरेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर प्लस, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 0x, ये एक्स है तो 0x नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस -3, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन वही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रहा, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सिर्फ फार्मूला बैठा दिया और कुछ है नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दिया है, अगर लिखिएगा तो पहला ये लिख सकते हैं, ये लाइन कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्याङ्क अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ पर दिया है तीसरा नंबर में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। फार्मूला वही है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद बराबर आपको फार्मूला दिया हुआ है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, इसमें देखिए थोड़ा सा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, 1/4 एक्स प्लस -1, ये हो गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1, ये हो गया आपका, इतना बन गया द्विघात बहुपद बराबर। इसमें 1/4 है तो 4 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण में, इसमें 4 से गुना करने पर लिखेंगे 4 से गुना करने पर,
नीचे जितना रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो ये नीचे जितना है उससे गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 4 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से पूरा समीकरण में गुना करना है, तो 4 से गुना करना है, यानी मतलब 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। 4 से गुना कर रहे हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ पर गुना करेंगे तो एक, देखिए यहाँ पे 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे 4 गुना करेंगे तो इस 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो डायरेक्ट एक्स लिख देते हैं, और इसको 4 से गुना करेंगे तो -4। आपका आंसर यही हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर भी क्वेश्चन वही है, उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, चौथा नंबर क्या है, दिया है, क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन ही में दिया हुआ है। तो अल्फ़ा पर देखिए यहाँ पर दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, है ना, चौथा का दिया है ना, अल्फ़ा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है योग और गुणनफल क्रम से योग और गुणनफल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस फार्मूला लगा देना और कुछ करना ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 है तो ये 4x हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है तो +1 हो जाएगा। आंसर यही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसी तरह छठा पाँचवा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, क्या दिया है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 10/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला ही होता है आपका, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। तो आप देखिए फार्मूला डायरेक्ट बैठा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स प्लस 1। अब इसमें लिख देंगे इसमें 3 से, नीचे 3 है तो 3 से गुना करने पर, 3 से क्या करना है, 3 से गुना करना, 3 से गुना करने पर, तो डायरेक्ट गुना करते हैं उतना लिखते नहीं है। 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो यानी 10/3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये 10 बचेगा, यानी -10x बचेगा, और 3 से 1 में गुना करेंगे तो +3 बच जाएगा। आंसर आपका हो गया यही। छठा नंबर क्वेश्चन वही है, दिया क्या है भाई, दिया हुआ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/2, ये दिया है। तो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला, ये बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है, -1/2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/2। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/2। देखिए नीचे दोनों में 2 है, अगर दोनों में अलग अलग होता, जैसे 2 और 3 होता, जैसे एक ठो था यहाँ पे सिर्फ 3 था तो 3 से गुना कर दिए, इसके पीछे में 4 था नीचे में तो 4 से गुना कर दिए, लेकिन इसमें एक जगह 2 है, दोनों जगह 2 है, तो जब दोनों जगह 2 है तो 2 ही से गुना करेंगे। लेकिन अगर से एक जगह पे 1/2 रहता और एक जगह पर 1/3 रहता, तो क्या करते हैं ना कि नीचे वाला का एलसीएम निकाल देते और एलसीएम से पूरा में गुना करते। तो इसमें लिख देंगे 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, तो 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा 1। तो आपका आंसर यही हो गया। अब इसी तरह 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर भी क्वेश्चन वही है, जिसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने का है और फार्मूला याद कीजिए, मैथ ये बनता जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है भाई, दिया
है। क्या दिया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3, यही दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला हो गया, लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो ये जो 3x हो जाएगा प्लस -3 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3 दिया है, तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस -3। आंसर आपका ये हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए 9वां नंबर में क्या था कि योग दिया था। 9वां नंबर में क्या था? योग दिया था और गुणनफल दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक नीचे दिए गए हैं। इसमें शून्यांक दिया, इसमें योग दिया हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ अल्फा और बीटा दिया हुआ है। शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो इसमें आप देखिए कैसे बनाते हैं। 10वां का पहला नंबर, 10वां का पहला नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है? माना, मतलब शून्यांक दिया हुआ है तो माना कि अल्फा बराबर जो दिया हुआ है पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्लस √5/2 और बीटा बराबर, और बीटा बराबर क्या है? 2 माइनस √5/2। ये आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अब इसमें द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ऊपर वाला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, लेकिन इसमें शून्यांक दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर बस इतना ही देखिए कि योग दिया हुआ है, योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी शून्यांकों का क्रम से योग और गुणनफल दिया हुआ है, और इसमें सिर्फ शून्यांक दिया हुआ है। तो यही फर्क है इसमें बस। तो शून्यांक दिया हुआ था, इसको जोड़ देते हैं। तो 2 प्लस √5/2 बीटा बराबर प्लस 2 माइनस √5/2। अब इसमें से 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √5 और ये प्लस 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 2 और ये प्लस माइनस माइनस √5। तो ये प्लस √5 से माइनस √5 कट जाएगा, और ये 2 जुड़ जाएगा तो 4 आएगा। काट इसलिए दिया कि माइनस √5 में से √5 घटेगा तो 0 आएगा ना, इसीलिए काट देते हैं ऐसे। और 2 2 4/2, 2 से 2 कट गया, बाकी बचा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आ गया। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2 प्लस √5/2 इंटू 2 माइनस √5/2, ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसको गुना करेंगे तो ये देखिए एक तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना रहा है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 2 प्लस 5 √5 2 माइनस √5। तो इसको ए प्लस बी तो ए स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर बटा। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो इसको डायरेक्ट 2 दूनी 4 गुना कर दिए, समझ गए? तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 होगा। आपको पता है कि स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, बटा बटा 4, ये 5 है। तो 4 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा। क्यों बचेगा? कि माइनस का निशान बड़ा है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फार्मूला लगा के द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को px भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, शॉर्ट में px, ऐसे द्विघात बहुपद को px लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए px हम लिख देंगे यहाँ पे, मतलब समझ तो आ गया कि द्विघात बहुपद बराबर px लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में द्विघाती बहुपद लिखिएगा, वो से वही लिखिएगा द्विघात बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 2 हो गया, तो 2x अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस -1/4 है ना। अब देखिए ये 4 नीचे है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे तो -4 दूने 8x और ये प्लस माइनस माइनस, और 1/4 में 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना किया तो 4x स्क्वायर -4 दूने 8x प्लस माइनस माइनस, और 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, एक आंसर हो गया यही आपका। अब अगला नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन भी वही है, दूसरा नंबर 10वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अल्फा बराबर माना कि अल्फा बराबर 3 प्लस √7 और बीटा बराबर 3 माइनस √7,
यही आपका है, ये बोलिए रहा शून्यांक, शून्यांक अल्फा और बीटा ही होता है, तो शून्यांक अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, फार्मूला में होता है ये। फार्मूला याद रखिए, दिमाग में रखिएगा कि हाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 और प्लस माइनस रूट 7, तो प्लस रूट 7 से माइनस रूट 7 कट गया, तो ये क्या बचा 3 दूनी 6, अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस रूट 7, इसको इंटू है तो ब्रैकेट में घेर देंगे 3 माइनस रूट 7। अब देखिए ये भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी पीछे बताए हमने, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो 7 का 7, तो 7 में से 9 जाएगा 2। अब फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, डायरेक्ट पी एक्स लिखते हैं इसको, पी एक्स यानी द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 6x, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 प्लस 2, आंसर हो गया। अब इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क ही नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन खाली डिजिट का फ़र्क है। तो माना कि अल्फ़ा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3, माना लिखे या मान लीजिए लिख सकते हैं, मान लिया कि जो भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर 1 माइनस 2 रूट 3, दोनों में कोई फ़र्क दिख रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला सब सेम है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3, और ये प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3। ये समझ में आ रहा है ना, ये कैसे हो रहा है देखिए अल्फ़ा बराबर आपको दिया हुआ है, जो है दिया हुआ है अल्फ़ा बराबर इतना, तो इतना लिख दिए, और प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1 माइनस रूट 3 दिया है ना, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस माइनस कट गया, कहा कि एक तरह का जैसे 2 माइनस 2 रहेगा तो घट जाएगा तो जीरो आएगा, तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 माइनस 2 कट गया, जीरो हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 जुड़ जाएगा। अब यही अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 प्लस 2 रूट 3 इंटू 1 माइनस 2 रूट 3, एकदम सेम टू सेम है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, और 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 2 रूट 3 का स्क्वायर यानी 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, स्क्वायर का मतलब यही ना होता है कि यानी 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 गुने 2, तो 2 रूट 3 का स्क्वायर है तो 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 होगा ना। तो ये देखिए ये जब ऐसे होगा ना 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 आएगा, और रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। कहा कि अभी हम रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो 3, तो 3 चौके 12 आएगा 12, तो 1 माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा -11, अल्फा इंटू बीटा बराबर -11 आ गया। तो अब फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है। अब फार्मूला पर बैठा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आया ऊपर 2 लिख दिए, एक्स 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -11, तो -11। अब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 11, आंसर हो गया। देखिए छठा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जैसे पहला है वैसे ही चौथा है। अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पर, 10वां का पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर 10वां का क्वेश्चन आते हैं बनाते हैं। तो 10वां का पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या है वही, माना कि अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और बीटा बराबर 2 √2। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, क्योंकि द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा होता है, तो 2 √2 प्लस √2 प्लस 2 √2, तो इसको लिख सकते हैं 3 √2, क्योंकि 2 √2 और 2 √2 और 1 √2, तो 3 √2 हो जाएगा। याद रखिएगा जैसे एक्स का क्या है x प्लस 2x रहता है तो 3x हो जाता है ना, तो इसी तरह √2 प्लस 2 √2 तो 3 √2, या ऐसे रहता है 3 √2 प्लस 2 √2, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 √2। जब ये रूट वाला बराबर में होगा तब ये अंक अलग होगा तो जुड़ गया ऐसे, अल्फा इंटू बीटा बराबर यानी √2 इंटू 2 √2। तो अभी हम बताएं कि जो अकेला है तो वो 2 हो जाएगा, अभी ऊपर हमने बताया, और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा। अब पी एक्स बराबर यानी द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है, आप तोड़ दीजिए से डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है -3 √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, आंसर ये हो गया आपका।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्यांक का वर्ग है। तो शून्यांक का वर्ग है तो माना माना शून्यांक माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा पहले मान लिया। क्या कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के शून्यांक का वर्ग है। तो माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। अल्फा शून्यांक अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। देखिए ये माइनस हो गया और ये फार्मूला वाला माइनस हो गया और माइनस ये हो गया माइनस एक और बी बाई ए एक हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा एक एक बटा एक अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी क्या हो गया माइनस वन, ए क्या हो गया एक बराबर माइनस वन। तो देखिए ये कैसे हुआ, ये पहले हमने बता चुका हूँ कि ए कौन होता है, बी कौन होता है, सी कौन होता है। तो ये डायरेक्ट बनाता हूँ। अब इसमें बोल रहा है देखिए द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें जिसका शून्यांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के शून्यांक के वर्ग है। तो अब लिखेंगे कि माना 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 कि शून्यांक वर्ग है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यही ना बोल रहा है वर्ग है। तो जो कह रहा है वही कह दिए हम कि माना कि शून्यांक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब द्विघात बहुपद निकालना है तो इसी पर निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर यानी पी एक्स, ये द्विघात बहुपद है पी एक्स लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इस पे निकालना है अल्फा प्लस बीटा होता है लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखे लगेगा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यही फार्मूला। क्योंकि अल्फा बीटा होता है लेकिन अब शून्यांक ये ना मान लिए तो इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लगा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कहते हैं देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, हमने पहले भी बताया है आपको क्या होता है फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। देखिए इसको हम मंझली ब्रैकेट से घेर के यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर वन है, वन का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस एक है प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर एक है तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर भी तो एक ही होगा ना, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, वही चीज़ ना है। तो इसके जगह पर वन लिख देंगे और वन माइनस वन, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर कर दिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं, वन का स्क्वायर वन और माइनस वन माइनस टू को माइनस वन से गुना करेंगे तो प्लस टू आ जाएगा और इसको यहाँ से घेर देते हैं क्योंकि यहाँ पे घेरा हुआ है। और ये प्लस वन का स्क्वायर वन होता है तो माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन गुने माइनस वन बराबर माइनस माइनस प्लस वन हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स था फार्मूला में एक्स है तो एक्स सब में चलेगा, यहाँ भी एक्स होगा तो 3x प्लस वन आंसर हो गया। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो उस द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है।
तो इसमें देखिए आपको पहले शून्यांक दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या दिया हुआ है? शून्यांक दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा। तो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसका शून्यांक से निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी -10 बाई ए क्या है? 1 है, तो बराबर माइनस, देखिए माइनस ये वाला माइनस और 10 तो प्लस है, तो -10 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इससे निकाल लेते हैं तो सी क्या हो गया? 30 हो गया। सी 30 हो गया, ए 1 है यानी 30, ये हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पर क्या जो दिया हुआ है ना कि हो तो उस द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यांक अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो लिखेंगे कि अब माना कि अल्फ़ा डैश बराबर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और बीटा डैश बराबर 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ से द्विघात बहुपद निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। अल्फ़ा बराबर हमने क्या माना है? अल्फ़ा बराबर क्या माना है? अल्फ़ा बराबर माना है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अब प्लस बीटा डैश बराबर क्या माना है? 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा, एक अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा और 1 बीटा 3 बीटा हो जाएगा। इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या आया है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने पीछे से निकाला था तो -10 आया है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया? -10। 3 गुने -10 तो क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। ये हो गया अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश। अब निकालेंगे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। क्या है कि अब अगले स्टेप पर काम हो रहा है, इस पे काम हो ही नहीं रहा है पहला वाला पर। तो अल्फ़ा डैश, तो अल्फ़ा डैश को जगह पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए इसको डायरेक्ट गुना करके भी अगर हम बनाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। जैसे अल्फ़ा को ऐसे गुना करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा को बीटा से गुना करेंगे अल्फ़ा बीटा, ऐसे गुना करके भी आ जाएगा। लेकिन इसका हम आसान तरीका निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा, क्योंकि बीटा बीटा जोड़ेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमको पीछे हमने बनाया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमने क्या माना था? आया था हमारा -10 प्लस बीटा रख है, और फिर यहाँ पर अल्फ़ा का अल्फ़ा रख देते हैं -10 रख देते हैं। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो देखिए इसको गुना करेंगे तो -10 अल्फ़ा आएगा और माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। 10 दही 100, और बीटा को इसे गुना करेंगे तो प्लस 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 10 बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या है कि अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे तो बीटा इंटू अल्फ़ा लिखिए चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखिए, ये हो गया। और बीटा को इससे गुना करेंगे तो -10 बीटा आएगा। अब देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ फिर देखिए, ये आ गया इतना गुना करने पर। अब सबको एक अल्फ़ा और बीटा को एक जगह पर रख देते हैं तो ये -10 अल्फ़ा और -10 बीटा यहाँ पर रख दिए,
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा रख देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 100 सिर्फ ऐसी है तो ऐसे ही रख दिए। अब देखिए इसमें से -10 कॉमन निकाल ले रहे हैं ये दोनों में से, तो -10 कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा ये, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना है 30 आया है, तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 30 रख देते हैं। कितना रख देते हैं 30 रख देते हैं, और इसका 100 आया है। अब फिर यहाँ से देखिए -10 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -10 आया है, तो यहाँ पे भी -10 रख देते हैं, प्लस 30 प्लस 100। अब देखिए -10 को -10 से गुना करेंगे 100 आएगा, प्लस 30 आएगा, प्लस 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 100 230। इसको एक बार 2 बार वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, तो ये जल्द समझ में आएगा। अब ये अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश निकल गया, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकल गया। तो अब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला डायरेक्ट बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद यानी पी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। जैसे ये अल्फ़ा ही डैश और बीटा डैश के जगह पर माना है, शून्यांक है, इसीलिए डैश लगा दिए। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बराबर आया है -30, तो माइनस और -30 इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा डैश, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश बराबर 230 आया है, जो कि अभी हमने निकाला। तो अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 30x प्लस 230, ये हो गया आपका आंसर। बारह का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 का पहला जैसे बना है एकदम दूसरा सेम टू सेम वही बनेगा, उसी तरह का कहा है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 का शून्यांक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांक 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और 1 प्लस बीटा बटा अल्फा है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे, एक शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इससे निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b यानी -4, एक बराबर -4। आपको पता ही है कि a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर 3 हो जाएगा। हमने इसका डिटेल में जो पीछे बनाया है चैप्टर, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला, उसमें डिटेल बताया है कि ए कैसे होता है, बी कैसे होता है। अब हो गया अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a, तो c क्या है 3, a 1 है यानी 3 हो गया। अब यह हो गया, अब वही डायरेक्ट लिख देंगे, माना कि शून्यांक अल्फा डैश बराबर 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, ये है, और बीटा डैश बराबर 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। अब ये हो गया। अब ये द्विघात बहुपद इससे निकालना है, तो द्विघात पहले सबसे पहले निकाल देते हैं, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो अल्फा डैश क्या 1 प्लस अल्फा बटा बीटा, ये अल्फा डैश हो गया, इंटू बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा बटा 1 प्लस, यहाँ प्लस होगा 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, यहाँ पे प्लस है, जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। ये हो गया 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब यहाँ से देखिए अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अल्फा इंटू बीटा यानी 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इतना इसको 2 अलग भी रख सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस, ये बीटा से बीटा कट गया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा ना भिन्न का जोड़ के हिसाब से। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने निकाला है, ऊपर कितना आया 3 आया है। अब तो इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है हमारा, पता है, इसको घेर के ऐसे फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब बटा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए सबका मान रख देते हैं डायरेक्ट। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 है तो 2 गुने 3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -4 है तो इसको लिख देते हैं -4 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है 3 है तो 2 गुने 3 लिख देते हैं और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 है 3 लिख दिए तो ये 3 दूने 6 प्लस ये हो जाएगा चचाऊ के 16 और प्लस 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 -4 को -4 से गुना करेंगे तो +16 हो जाएगा। इसको घेर भी सकते हैं और -3 दूने 6 बटा 3 तो ये हो जाएगा 6 16 में से 6 जाएगा तो 10 बटा 3 यानी ये 16 बटा 3 आ गया। आपका एक 16 बटा 3 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। तो अल्फ़ा बराबर क्या था अल्फ़ा बराबर हमारा था 1 प्लस अल्फ़ा बटा बीटा इंटू बीटा डैश बराबर 1 प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। अब देखिए इस दोनों को गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करने का नियम क्या होता है ऐसा रहता है जैसे तो इसको एक को एक से गुना करेंगे तो पहले एक आएगा फिर एक को अल्फ़ा इससे गुना करेंगे तो प्लस बीटा बाई अल्फ़ा आएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी अल्फ़ा बाई बीटा आएगा प्लस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बटा अल्फ़ा ये आएगा। ऐसे गुना होता है। इसको एक से गुना किया तो ये से ये कट गया ये से ये कट गया तो एक बचा तो ये एक और एक और ये हो जाएगा बीटा बटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा बीटा प्लस एक। अब एक ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या बीटा बटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा बीटा। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है एकदम सेम आ गया। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या आया था अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा और यहाँ पर आया है बीटा बटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा बीटा। तो दोनों चीज़ बराबर है एकदम सेम टू सेम है। इसको हल करेंगे इसको इधर लिख देंगे इसको उधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ वो हल किए उसी तरह इसको भी हल करेंगे। तो इसको भी यहाँ पर 16 बटा 3 डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या है कि दोनों एक ही चीज़ है ही है 2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा। इसमें है इसमें क्या है खाली 2 प्लस बीटा बटा अल्फ़ा अब बटा अल्फ़ा बटा बीटा। तो ये इधर लिखे चाहे इधर लिखे जैसे इसको 2 प्लस अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा भी लिख सकते हैं ना। इधर लिखे चाहे उधर लिखे सब प्लस में है तो यही आ जाएगा 16 बटा 3। अब px यानी द्विघात बहुपद बराबर px मतलब द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा नहीं होगा अल्फ़ा डैश बीटा डैश प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश। ये आ गया आपका हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश बराबर भी आया है 16 बटा 3 और ये भी एक्स और ये भी आया है 16 बटा 3। 3 से गुना कर देंगे क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे 3 से गुना करने पर जब 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 16 बटा 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो 16 बचेगा माइनस 16x प्लस 16। आंसर आपका हो गया यही। 13 का पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 13 का पहला क्वेश्चन कह रहा है उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन में छूट गया है ज्ञात करें उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसका शून्यांक 1 और 3 है। यानी अल्फ़ा बराबर 1 दिया हुआ है और बीटा बराबर -3 है। ठीक है तो इसमें बोला उसका द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 प्लस -3 बराबर 1 प्लस -3 यानी -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1 इंटू -3 बराबर 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3 हो गया। अब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है यानी px बराबर आपका फार्मूला क्या होता है px यानी द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपका होता है किस चीज़ का द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 है एक्स
अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस -3। आंसर आपका यही हो गया। 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। शून्यांकों का योग 8 एवं गुणनफल 12 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करा है। शून्यांकों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपका 8, और गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। इसको लिख सकते हैं, माना कि शून्यांक अल्फा और बीटा, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12। तो द्विघात बहुपद बराबर है, फॉर्मूला दिया होता है क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को px लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, px। द्विघात बहुपद लिखेंगे या तो सिर्फ px, या इससे ज़्यादा नहीं। द्विघात बहुपद बराबर हम इसलिए लिख दें कि px भी हमने पीछे यूज़ किया है, इसलिए द्विघात बहुपद px यानी द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो -8x, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दिया हुआ है, तो +12। यही हो गया आपका हल, द्विघात बहुपद निकल गया। अगर इसका भी शून्यांक निकालना होगा तो फिर शून्यांक निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसी के साथ ये चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन एक्सरसाइज 2.3 बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और मेरे वीडियो और देखने के लिए इसका पीछे मेरे चैनल पर जाएं। इसका पूरा बहुपद का 2.2 एक्सरसाइज 2.2 तक पूरा बनाया हुआ है। जय हिंद।